बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोग बहुत एग्रेसिव हो गए और एहतजाज भी किया। और हमारे जो खारजा जो है उन्होंने जो है उसको बड़ा सख्ती से जो है ना उसकी मजम्मत की। और इस वक्त हिंदुस्तान किस तनाजुर में इस तरह के बयानात दे रहा है। हमारे साथ आज मौजूद है प्रोफेसर साबिर हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान जो है आजकल इस तरह के स्टेटमेंट जो है कुछ ज़्यादा दे रहा है। साबिर साहब, आप कुछ बताइएगा कि हिंदुस्तान आजकल इस तरह की हरकतें और अच्छे हनकटू पे उतर आया है। शुक्रिया खालिद साहब, गिलगित टीवी का आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना इनपुट इस हवाले से शेयर करूं। नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया के खित्ते के लिए एक थ्रेट है, एक ऐसी बेमार सोच का लीडर है जो अपने मुल्क के अंदर जो जारी फितना, जारी फसाद और आरएसएस और जो उसकी जो गुंडागर्दी है बीजेपी की, उससे तवज्जो हटा के एक ऐसा स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त उसने दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये पाकिस्तान का जो शेरक की तरह है। कश्मीर पाकिस्तान की हम शेरक समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान एक अटूट अंग है पाकिस्तान का। तो मैं इस बयानिए को इंतहाई मुस्तरद करता हूँ और हम इसकी जो है ना सख्ती के साथ हम यानी मोदी को ये हम बताते हैं कि कश्मीर के अंदर जो 290 दिनों से कम बेश जो लॉकडाउन है, जो इंसानियत की तज़लील और इंसानी बैनुल-अक़वामी जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ की जो दर्जियाँ वो उड़ा रहे हैं कानून की, ये पूरी बैनुल-अक़वामी इंसानियत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और मोदी की जो मौजी सोच है ये इस खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये उसका जो बयानिया जो है वो एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, मीडिया में इन रहने के लिए मैं समझता हूँ एक हरबस समझता हूँ। इससे कबल भी मोदी की जानिब से एक स्टेटमेंट आया था गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। उस वक्त भी पूरा पाकिस्तान जो है बहुत ही मतलब एग्रेसिव था, लोग सड़कों पर निकल आए थे। हिंदुस्तान, क्या आप समझते हैं कि जब से ये सी पैक वजूद में आया है, सी पैक बनने जा रहा है, तो इस सी पैक के तनाजुर में क्या हिंदुस्तान कोई गेम खेलने के लिए जा रहा है जिसकी वजह से ये वक्तन फ़ौक्तन इस तरह के स्टेटमेंट देता है? यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि इनकी जो एग्रेसिव जो सोच है, जो कनिंग थाट का जो मोदी और उसके जो हवारी हैं, और उनको ये कभी नहीं पाएगा कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामज़न हो। सी पैक पाकिस्तान की जो लोगों की ज़िंदगियों को, मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए एक प्रोग्राम है और ये एक लाइफ चेंजर है। इसके अंदर आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है, इंसर्जेंसी है। कल ही हमारी जो फ़ौजी एक ट्रुप को वहाँ निशाना बनाया गया और शहीद हुए हमारे जो फ़ौजी ऑफिसर और कुछ वो। तो मेरे ख़्याल से इस सब के पीछे इंडिया राह का हाथ है। और इस पे कुलभूषण यादव ने जो इनके जासूस जो आजकल हमारी हिरासत में है, हमारी अफवाज की, हमारे मुल्क की, तो आपने देखा कि उसने ख़ुद एतराफ़ किया कि मुल्क के अंदर उस इंसर्जेंसी के अंदर और इनके नेटवर्क का काम था। तो मेरे ख़्याल से जो गवादर के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है कारोबार के हवाले से, सी पैक के हवाले से, तो इसको सबूताज करने के लिए इस एक्टिविटी को इंडिया वहाँ लगा है और इसके जो इंटेंशंस हैं कि इसको इस पीस प्रोसेस को सबूताज करें ताकि बैरूनी सरमायाकारों का जो रुझान पाकिस्तान में जो बढ़ा है, हमारी बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो सोच की वजह से बैनुल-अक़वामी बरादरी का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़ा है और बैरूनी सरमायाकारों ने यहाँ सरमायाकारी के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ रश करने लगे, क्योंकि इस कोरोना की वजह से इस वक्त थोड़ा ये सिलसिला रुका हुआ है। अदरवाइज़ बहुत बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर। आपकी पार्टी की पॉलिसी रही है कि हम साहब के साथ अच्छे रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप और बिजनेस के हवाले से भी, और खान साहब की खुद भी ऐसी पॉलिसी है कि हम साहब को जो है बिल्कुल एक साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे का सब नरेंद्र मोदी की तरफ जाएँ
बॉर्डर के ऊपर वायलेशन होती है, बॉर्डर के ऊपर गोले दागे जाते हैं, बेगुनाह शहरियों को जो है ना टारगेट का निशाना बनाया जाता है। तो ये एक तरफ़ा हम इसको समझ सकते हैं कि एक तरफ़ा दोस्ती की पॉलिसी है, वहाँ से हमें जो है ना बारूद आ रहा है, यहाँ से हम फूल भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी और हमारे मिलिट्री का भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी, अफवाज का भी बेहतरीन स्टांस इसके हवाले से वो तुर्की में तुर्की जवाब दे रहे हैं। इस वक्त वहाँ से जो गोले फायर कर रहे हैं तो यहाँ से हम फूल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी अफवाज तैयार है। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, हम दोस्ती करेंगे, वो एग्रेशन करेंगे। आपने देखा, हमने जो उनके पायलट्स ने जब यहाँ एग्रेशन किया तो हमारे जनबाजों ने विद इन 12 आवर्स से कम अरसे में इसका जवाब दिया। तो मोदी को तो सबक लेना चाहिए इससे। मेरे ख्याल से ये गेदड़ बबकियों से उसका कुछ नहीं होना है। इंडिया के अंदर जो 13 से ज़्यादा रियासतों के अंदर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। अच्छा, कश्मीर को उन्होंने लॉकडाउन में डाला हुआ है, बैनुल-अक़वाम में इनका चेहरा मसख़ हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में कश्मीर के हवाले से जो करारदादें हैं वो मोदी के मुंह पे एक तमंचा है कि यानी सलामती कौंसल ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि कश्मीरियों को आज़ादी का हक़ देना ही इसका वाहिद हल है कि जनूबी एशिया में अमन कायम हो। तो इस हवाले से इसको उन्होंने ऑक्सीजन उठाया हुआ है वहाँ की इंसानी आबादी से। इस वक्त तकरीबन इस वक्त करोड़ों में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो इस वक्त ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो इंटरनेट से उनकी रसाई नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो उनकी डेली लाइफ उनकी मुतासिर है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से उनके जो नायाब कैश क्रॉप्स हैं, चेरी है, एप्पल है, वो सीज़न में वो ख़राब हो गए। तो वो क्या बता रहा है मोदी? तो मेरे ख़्याल से ये एक इसकी जो थॉट है, सोच है, वो पूरी इस जनूबी एशिया के अमन के लिए ख़तरा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहता है हम सायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आपको मालूम है इस वक्त जो दोहा के अंदर जो एकॉर्ड हुआ US अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, ये पीस की तरफ एक बड़ी पेशरफ्त है इस जनूबी एशिया के अंदर। क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर इनके जो इंडिया ने जो जाल बिछाया हुआ था अपने कौंसल खानों का, वहाँ से हमारे जो नॉर्थ बॉर्डर सेफ़ नहीं थे, वहाँ से बम्बिंग होती थी, सुसाइड अटेम्प्ट्स होते थे। तो उसको अभी आपने देखा वहाँ ड्रोन अटैक्स किए जाते थे। जब से हमारी हुकूमत आई है आपको ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आते ही दुनिया में जानदार सिफारतकारी दिखाई और जिसकी वजह से बैनुल-अक़वाम के अंदर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उभरा है और पाकिस्तान को कदर की निगाह से लोग देखते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद आया है और इस वक्त जो है एक बेहतरीन सिफारतकारी और बेहतरीन। सर, मेरा सवाल ये है कि ब्यामर बादशाह डैम की जब बुनियाद रखी जाती है तो हिंदुस्तान वहाँ से चीखता है। सी पैक की जब हम बात करते हैं, सी पैक पे जब काम का आगाज़ होता है तो उस वक्त हिंदुस्तान जो है स्टेटमेंट देता है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान जो है ना इससे निकल जाए। तो ये बार बार इस तरह के स्टेटमेंट का ये किस तरफ इशारा है? ये मेरे ख्याल से क्योंकि इंडिया और चीन का आपके पता है अक्साई चीन के ऊपर वैसे तनाज़ात हैं। उनके बॉर्डर की जो टेरिटरी ऊपर लगी हुई है वहाँ उनके साथ ऑलरेडी क्लैश लगा हुआ है, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है। तो इंडिया नहीं चाहता है कि चीन एक इतना बड़ा मेगा प्रोग्राम पाकिस्तान को उसने दिया है कि जो गवादर तक वो चाइना मुंसलिक हो रहा है सी पैक के थ्रू, और यहाँ जो बिज़नेस एक्टिविटी बूस्ट अप होगी तो यहाँ खुशहाली आएगी। तो वो हमारे जो दुश्मन और हमारे जो हमसाया उसको वो चीज़ पसंद नहीं है इंडिया को। क्योंकि अफसोस का मुकाम ये है कि वो कहते हैं एक सेकुलर मुल्क का स्लोगन था इंडिया का, उसको बीजेपी ने तबाह किया है। उस स्लोगन को, उस इमेज को जो था, जो गांधी नेहरू का जो इमेज था इंडिया के हवाले से, उसको इस बीजेपी ने तबाह किया। ये आरएसएस के गुंडों का वो पूरी दुनिया की डट अरब आबादी इस वक्त इंतहा पसंदों के हाथ है, जो सिर्फ हमारे लिए ख़तरा है, पूरी दुनिया के अमन के लिए मोदी की सोच ख़तरा है। बाकी हमारी जो हम एक एटॉमिक वेपन का हामिल मुल्क है, हमारी बेहतरीन फ़ौज इस वक्त तैयार बैठी है। वो एग्रेशन करेंगे तो हमारी फ़ौज बिल्कुल तैयार पड़ी है, वो आए
تو جناب ہماری فوج اس سے بڑھ کے یعنی اس کی ایگریشن کا جواب دینے کے لیے اس وقت لیس بیٹھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کو اور مودی کو اپنے توجہ وہاں کی غربت کے خاتمے کے لیے، اچھا علیحدگی کی جو اندر تحریکیں چل رہی ہیں، لوگوں کو وہاں نہ روٹی مل رہی ہے نہ کپڑا مل رہا ہے، اور وہاں جناب علی 1.5 ارب آبادی میں 1 ارب کے لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے. تو اس کو فوکس کرنا چاہیے، غربت سے نکالنے کے لیے اس فوکس کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ چاہتا ہے اس خطے کے اندر جو بزنس ایکٹیویٹی ہو. ہمارا جو وزیر اعظم عمران خان چاہتا ہے کہ پورا جنوبی ایشیا کا خطہ خوشحال ہو. یہ ایک سیاسی لیڈر کی سوچ میں فرق ہے. وہ ایک بی جے پی کا جو تھاٹ ایک لمیٹڈ تھاٹ ہے، وہ ایک جو ایسی جماعت ہے جو انتہا پسند جماعت ہے، جو ایک ہندو متعصب جماعت ہے، جو وہاں اس وقت بمبئی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے. کشمیر اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے، اور ایسے میں وہ جو اس کی نظر گلگت بلتستان کے حوالے سے میرے خیال سے یہ ایسی بیوقوفوں کی حرکت ہے. اور یہ کوئی سینسیبل پولیٹیشین ایسے حالات میں ایسا کوئی بیان نہیں دے سکتا. رہی بات گلگت بلتستان، ہمارے آباء و اجداد نے گلگت بلتستان کو لبریٹ کرایا آج سے 70 سال پہلے، اور ہم نے بغیر کسی کنڈیشن کے الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اور لالی جان نشان حیدر شہید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے شہادتیں دی ہیں، ہمارے بھائیوں نے شہادتیں دی ہے. نشان حیدر اس بات کا گواہ ہے کہ انڈیا کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے بہت بہت شکریہ. کہ وہ جو کرگل میں انہوں نے جو کیا وہ ہمارے جو نشان حیدر اور ہماری افواج نے ان کو وہاں ان کے ایجنڈے کو ملیامت کیا. بہت بہت شکریہ صابر حسین صاحب آپ کا. آپ ہمارے پروگرام میں آئے. یقیناً گلگت بلتستان کا بچہ پاکستان کے لیے مرنے کو تیار ہے. ہندوستان کو اپنی خیر بنانی چاہیے. ان کے 26 ریاستوں میں سے 13 ریاستیں جو ہیں اس وقت بغاوت کی اس دہلیز پہ ہیں، جو کسی وقت بھی یہ ایک لاوا ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. نریندر مودی سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ملک کی خیر منائیں، اپنے ملک سے غربت کی خاتمے کے لیے کام کریں، بجائے کہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی کے. اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی.